5 दशकों के बाद मुर्शिदाबाद की ये बाय इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने जीता, उससे जोश तो जरूर रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि ये बंगाल का टाइगर, बंगाल में रिवाइवल कांग्रेस पार्टी का करा पाएगा? देखिए, बंगाल में पिछले चुनाव में भी हमारा स्थिति अच्छा ही थी, लेकिन बीच में क्या हो गई, ये ध्रुवीकरण की सियासत शुरू हो गई। मोदी जी दिल्ली से सीए, नागरिक कानून और एनआरसी लेके चले गए कलकत्ता, और दीदी को लाभान्वित हो गए। दीदी लोगों को कहना शुरू कर दी थी कि मोदी जी एनआरसी ला रहे हैं, नागरिक कानून ला रहे हैं, तुम्हें तो बांग्लादेश धक्के मार के निकाल देंगे, मैं बचा पाऊंगा और तुम सारे वोट मुझे ही दिया करो। ये एक अजीब सा माहौल पैदा हुआ था वहां, जिसको हम कहते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की माहौल। उसमें सबसे ज्यादा हानि पहुंचे कांग्रेस पार्टी की। सबको ये मालूमत हो गई कि मोदी कहे या दीदी कहे, दोनों ही चुनाव के समय हमें प्रभावित करने के लिए, हमारे वोट को उनकी मनमाफिक तरीके से प्रभावित करने के लिए नया नया मुद्दा खड़ा करते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही ना मोदी जी की पार्टी कभी नागरिक कानून और एनआरसी की बात कहे, ना दीदी की पार्टी कभी कही। वो यही कह रही है कि टैसिट अंडरस्टैंडिंग बता बहुत अच्छा। तो सबसे आगे पहले तो टीएमसी से अंडरस्टैंडिंग। वो कह रही है कि मैं लड़ रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से, टीएमसी लड़ रही है। ये तो साबित हो गए कि टीएमसी पार्टी से हम लोग सारे करार कर ली। लेकिन तो दादा, चुनाव की गणित को देखे तो टीएमसी पार्टी से 17% वोट हमारी पार्टी में आ गए। तो इसमें अगर साठगांठ बने तो टीएमसी पार्टी से बने होंगे, लेकिन क्योंकि बीजेपी से ज्यादा, बीजेपी से 10%, टीएमसी पार्टी से 17% वोट हम लोग खींच लिए हैं। तो इसमें क्या साबित होता है? लेकिन जैसे ये बौखलाए हुए, उनको ये एक अंदाज नहीं था कि सागर दिघी में कांग्रेस कभी जीत सकते हैं। पिछले सेशन में भी हमने देखा आम आदमी पार्टी और टीएमसी अदानी वाले मुद्दे पर ही आप जेपीसी की मांग कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड मांग। तो विपक्ष जो है वो सदन की बात करें, जहां तक संसदीय प्रणाली की बात है वहां पर बिखरा बिखरा दिखता है। तो ये विपक्ष को कैसे कांग्रेस पार्टी पिछले बार टीएमसी पार्टी जेपीसी की मांग नहीं की थी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी मांग कर रहे थे वो। तो मतलब उसी समय से आपको पता चल गया कि वो अलग है। वो बराबर अलग रहते हैं, और ज्यादातर अलग रहते हैं ईडी की छापामारी होने के बाद ज्यादातर। लेकिन अब तो दीदी कह रही है 24 अकेले लड़ेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा खुशी होंगे मोदी ना। फिर भी मैं गणित समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैडम, आप थोड़ा गौर करें। पिछले चुनाव में मोदी जी 37% मतलब 37% वोट हासिल की थी। मतलब विपक्ष 63%, 63%, और विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी की हिस्सा क्या है? 20%, और टीएमसी पार्टी की 4%। तो अगर विपक्ष लामबंद हो, विपक्ष एकजुट हो, तो सबसे खतरा किसको पहुंचाएगा? सबको खतरा बनेगा मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को, क्योंकि 37% बीजेपी, 63% विपक्ष। तो ये टीएमसी जो कहती है मोदी से लड़ रहे हैं, वो अचानक से आपको क्यों लगता है ऐसे क्यों हो गई? इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बार बार ये गुहार लगाते आए हैं, हमारी पार्टी की तरफ से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर विपक्ष लामबंद हो, विपक्ष अगर एकजुट हो, तो 63% वोट की मालिक बन सकते। 63% वोट अगर हमारे पास रहे तो मोदी जी को दोबारा सत्ता पे आना नामुमकिन हो जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है, बदल जाएगी, मोदी है तो नामुमकिन है। लेकिन ये आपको क्यों लग रहा है दीदी क्यों बदल गई? दीदी तो सबसे पहले कह रही है कि वो सबसे ज्यादा लड़ना चाहती हैं। यही तो अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। ये राज तो खुलना चाहिए। जिस दिन से उनके भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाया गया दिल्ली में 9 सितंबर 2021, 9 घंटा पूछताछ की गई थी। ईडी दफ्तर से निकलते ही कांग्रेस के खिलाफत शुरू हो गए। अब तारीख लिख लो, 9 सितंबर 2021, 9 घंटे ईडी दफ्तर में उनकी भतीजे को जांच पड़ताल होने की तुरंत बाद जब उन्होंने ईडी दफ्तर से निकाले तो कांग्रेस से खिलाफत करना शुरू हो गए। खुशी कौन हुई? मोदी जी। सारे बंगाल में घोटाला और घोटाला सारे बंगाल में छाए गए हैं। रोजाना टीएमसी पार्टी की कोई ना कोई कद्दावर नेता
हिरासत में तो जा आप रहे कह रहे हैं। हैं दबाव में आ गई है टीएमसी। दबाव में आके समझौता कर लिया, करार कर लिए हैं। पहले एक मोदी जी से करार किया, दूसरे बार दार्जिलिंग करार हुई थी, जहां उपराष्ट्रपति, जहां राज्यपाल थी, बंगाल के राज्यपाल हेमंत बिस्वा शर्मा, ममता बनर्जी एक साथ बैठ के एक करार बने, दार्जिलिंग पैक्ट। उसके बाद हमारे धनखड़ साहब ने आके यहां उपराष्ट्रपति बन गए। सब विपक्ष एकजुट होकर मार्गारेट आल्वा को हम लोग नॉमिनेशन दी। खिलाफत किसने की? ममता बनर्जी ने। क्या कह रहे थे उस समय कि मैं इस चुनाव में भाग नहीं लूंगा। सुविधा किसकी हुई? उपराष्ट्रपति जी की जीतने का सुविधा हुई। तो करार, दार्जिलिंग करार पहले हो चुके थे। मोदी जी के साथ उनका अंदर की जो बात है, करार हो चुके हैं कि मैं छापा तो मारेंगे ईडी और सीबीआई को, लेकिन दीदी आपके घर और भतीजी के घर तक ईडी सीबीआई नहीं जाएंगे। मैं वहां पाबंदी लगा दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।